साथियों, स्वागत है आपका इस सेशन में। देखिए साथियों, करंट इवेंट के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे लक्षद्वीप के बारे में, लक्षद्वीप के घटनाक्रम के बारे में। साथियों, अरब सागर में स्थित भारत के एक क्षेत्र, भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में आजकल बवाल मचा हुआ है। इसकी वजह यह है कि वहाँ के जो प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल, उनके द्वारा कुछ नए नियम लाए गए हैं। जो उनके विरोधी हैं वो यह कह रहे हैं कि ये सरकारी नियम लक्षद्वीप की संस्कृति में अनावश्यक हस्तक्षेप है। इसके साथ साथ ही एक बड़ा आरोप विरोधी यह भी लगा रहे हैं कि यह प्रफुल्ल पटेल द्वारा आरएसएस के एजेंडे को लक्षद्वीप में लागू किया जा रहा है। इस प्रकार का भी एक आरोप लगाया जा रहा है। साथियों, हम जानेंगे कौन से वो नियम हैं जो लक्षद्वीप के प्रशासक के द्वारा लाए जा रहे हैं या प्रस्तावित किए गए हैं, और साथ ही साथ किन नियमों पर विरोध हो रहा है। और दोस्तों, साथ ही साथ जानेंगे कि लक्षद्वीप की वास्तव में समस्याएं क्या हैं, और इसके साथ ही साथ संक्षेप में हम अंत में जानेंगे कि लक्षद्वीप के बारे में हम संक्षेप में जानेंगे। तो साथियों, सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि वो कौन से नियम हैं जो लक्षद्वीप के प्रशासक के द्वारा लाए जा रहे हैं। साथियों, सबसे पहला जो नियम है वो है लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2021। इस नियम के तहत प्रशासक को किसी की भी संपत्ति जब्त करने का अधिकार और देने का अधिकार मौजूद है इसी के तहत। और दूसरा जो नियम है साथियों, वो है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज, या इसे गुंडा एक्ट भी कहा गया है। इसके तहत जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, और साथ ही साथ उनको 1 वर्ष का कारावास भी दिया जा सकता है। और तीसरा साथियों जो है वो पंचायत चुनाव अधिसूचना। इस पंचायत चुनाव अधिसूचना के तहत लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों के 2 बच्चों से अधिक बच्चे होंगे वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यानी 2 बच्चे से अधिक जिसका होगा वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। चौथी बड़ी बात जो है वो है शराब से प्रतिबंध हटाना। साथियों, कहना चाहेंगे कि लक्षद्वीप में शराब पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। सिर्फ एक द्वीप बंगारम में शराब मिलती है और बाकी किसी द्वीप में शराब नहीं मिलती है। ये एक इसमें और जुड़ा गया है, वो है कि गोमांस पर प्रतिबंध लगा। लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2021, उसके तहत जो संपत्ति को जब्त करने का अधिकार प्रशासक को दिया गया है। इससे जो वहाँ के लोग हैं उनको अपनी भूमि के छीनने का डर सता रहा है, अपना भूमि के छीनने का खतरा सता रहा है। सबसे बड़ा एक इस पर उन्हें समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो गौ हत्या या गौ मांस पर प्रतिबंध की बात चल रही है, और साथियों इस पर बड़ी उन्हें आपत्ति है क्योंकि 99% आबादी लक्षद्वीप की वो मुस्लिम आबादी है और बीफ उनकी पसंद है। साथियों, इस प्रकार के नियम के लाए जाने के पीछे एक वजह ये भी मानी जा रही है कि लक्षद्वीप भारत का मालदीव कहा जाता है। दरअसल लक्षद्वीप की जो भौगोलिक स्थिति है वो मालदीव की तरह है। मालदीव में टूरिस्टों का अंबार लगा रहता है, लेकिन लक्षद्वीप में सूनापन है टूरिस्टों के मामले में। और साथ ही साथ जो लक्षद्वीप का आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा होना एक बड़ी वजह है, और लोगों का शिक्षित ना होना एक बड़ी वजह, जिससे वहाँ पर पिछड़ापन पाया जा रहा है। साथ ही साथ साथियों, तीसरी एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर सरकारी नौकरी सबसे बड़ा उद्योग है। सरकारी नौकरी सबसे बड़ा उद्योग है। इसके अलावा एक टूरिज्म सेक्टर को खड़ा करने के लिए भी यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं, जो एक यहाँ पर चैलेंज है। साथ ही साथ साथियों, यहाँ पर एक बड़ी बात यह भी है कि राजनीतिक स्थिरता तो है किंतु उस अनुपात में विकास नहीं है। तो ये एक बड़ा पहलू है कि राजनीतिक स्थिरता होने के बावजूद यहाँ पर विकास उस प्रकार का नहीं है। भारत का मालदीव से नाम से जाना जाता है, किंतु टूरिस्ट का सूखापन यहाँ पर देखा जा सकता है। साथियों, अब हम संक्षेप में बात करेंगे लक्षद्वीप के बारे में। तो साथियों, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। आपको एक सवाल और बताना है कि भारत में, एक सवाल का जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। साथियों, 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ लक्षद्वीप, यहाँ पर 32 द्वीपों का ये समूह है। ध्यान रखिएगा, 32 द्वीपों का एक समूह है, और जो इसकी आबादी है वो 70 से 80 हज़ार के बीच पाई जाती है।
वर्तमान की अगर हम स्थिति की बात करें। यहाँ की जो प्रमुख भाषा है वो मलयालम है और यहाँ पर 99% मुस्लिम आबादी निवास करती है। कहना चाहेंगे सिर्फ 10 द्वीपों में यहाँ पर लोग निवास करते हैं, 10 द्वीपों में लोग निवास करते हैं। बाकी जो 22 द्वीप हैं वो या तो वो वहाँ पर लोग नहीं हैं, निर्जन हैं, या वो उनमें से कुछ जलमग्न हो चुके हैं। इसकी जो राजधानी है वो है कवारत्ती, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। और इसी के साथ साथ इसका जो प्रमुख द्वीप है वो है अगाती और मिनिकॉय द्वीप, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ साथ अगर हम भारत के मुख्य तट से अगर हम इसकी बात करें, इसकी जो सबसे नज़दीकी तटीय भाग इलाका है वो कोच्चि है। कोच्चि केरल का जो कोच्चि है, और यहाँ पर तकरीबन 250 किलोमीटर इसकी दूरी है। तो साथियों ये एक बड़ा पहलू है, और लक्षद्वीप में वर्तमान में इस प्रकार की स्थिति है कि जहाँ पर प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के द्वारा जो कानून लाए गए हैं उनका विरोध हो रहा है, साथ ही साथ भाजपा के रूप में देखा जा रहा है। साथियों आपको क्या लगता है कि क्या सरकार के द्वारा जो ये वहाँ की प्रशासक के द्वारा जो ये कानून लाए जा रहे हैं, क्या ये लक्षद्वीप की स्थिति में सुधार करेंगे या लक्षद्वीप को पीछे करेंगे? ये एक बड़ा सवाल भी है। और अगर आपका कोई कमेंट है, आपका कोई विचार है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।